नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोगों को पता होगा कि आज क्या जो यूपीएससी 2025 है इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और इसमें क्या जो ऑल इंडिया रैंक 5 थे उनका आज मैं कॉपी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनका नाम क्या था, ईशान भटनागर था। और इनकी कॉपी को देखने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आपके साथ सोचा कि शेयर किया जाए। और इनकी आखिर क्या है, जो मेन्स आंसर राइटिंग होती है या फिर जो भी एक तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर लिखने की स्ट्रेटजी होती है, जो आपको क्या है सीखनी चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं आखिर इन्होंने जो क्या किस प्रकार से अपने जो है जो टेस्ट है इसकी कॉपी को कैसे लिखा है। और क्योंकि क्या है, जिस प्रकार से कोई भी एस्पिरेंट होता है वो टेस्ट में लिखता है, सेम टू सेम वही प्रोसेस को क्या करता है वो अपने मेन एग्जाम में भी फॉलो करता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी कॉपी को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या आया है, एनालाइज द फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूट टू इंडिया इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड। यानी कि क्या है, पिछले दशकों में भारत की समावेशी आर्थिक समृद्धि में योगदान देने के कारकों को विश्लेषण करना है। यानी कि क्या है, ये हमारे जीएस पेपर 3 की कॉपी है। तो इस बात को आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ये कॉपी हमारी क्या है, जीएस पेपर 3 की है। तो चलिए भी देखते हैं इन्होंने क्या है, किस प्रकार से अपने जो क्वेश्चन है उसको स्ट्रक्चर किया है। जैसे कि आप देखेंगे क्या, इन द पास्ट डिकेड, मतलब कि इन्होंने क्या है जो एक तरीके से पिछले कुछ डाटा का यूज़ करते हुए कि 25 करोड़ जो है पीपल क्या है मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि नीति आयोग का एक डाटा है, उन्होंने उसको कोट करते हुए अपने क्या है एक तरीके से जो कहते हैं कि जो इंट्रोडक्शन होता है उसको स्टार्ट किया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, उसके बाद में इन्होंने स्टार्ट किया है आगे जब आप देखेंगे कि एक मेन हेडिंग डाली छोटी सी, जो कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप क्या मेंस की आंसर राइटिंग करें तो आपको एक मेन हेडिंग डालनी होती है, वो भी कि आपको एक छोटी सी हेडिंग डालनी पड़ेगी ताकि कोई एग्जामिनर हो उसको देखे तो उसको तुरंत समझ में आ जाए कि ये हेडिंग किसके लिए बनी है और मतलब कि क्या बताना चाहती है। उसके बाद में सीधे क्या पॉइंट वाइज इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। और कुछ एस्पिरेंट पूछते थे कि क्या मतलब कि कितने पेनों का यूज़ करें, देख लेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या केवल सिंगल एक पेन का ही यूज़ करके पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में देखेंगे पूरा का पूरा पॉइंट वाइज आपको लिखना है और देखेंगे छोटे छोटे पॉइंट बनाने हैं। उसके बाद में जब आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे इसी प्रकार से क्या सारे के सारे पॉइंट लिखे हैं इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फाइनली लास्ट में क्या कर दिया, छोटा सा अपना कंक्लूजन देके आंसर को सम अप कर दिया। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे जो इनका क्या है। और आगे की स्ट्रेटजी में आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन तो लिख लिया, उसके बाद में क्या जो जीएस एक तरीके से 10 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दिया। अब आप सोचेंगे इन्होंने इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि क्या इनका ऐसा हो रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ जहाँ तक कि सोच पा रहा हूँ कि इनका पेपर जो कंप्लीट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इन्होंने स्ट्रेटजी क्या अपनाई, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेटजी ये अपनाई कि पहले ये क्या करेंगे, जो 10 मार्कर का पहला क्वेश्चन तो उन्होंने कर दिया, उसके बाद में क्या करेंगे 20 मार्कर के सारे क्वेश्चन है उसको पहले अटैम्प्ट करेंगे। क्योंकि क्या है, इन्हें पता है अच्छे से कि अगर इनका एक 10 नंबर का क्वेश्चन छूटता है तो इनका लॉस मालूम कितना होगा, केवल 3 नंबर का होगा। वहीं अगर 20 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो इनका लॉस मालूम कितना होगा, 7 से 8 नंबर का लॉस होगा। और क्या अगर आप सेम कंटेंट को 20 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें अगर लिख देते हैं फिर भी आपको क्या 7 से 8 नंबर ही मिलेंगे। और वहीं अगर आप क्या 10 मार्कर के अगर क्वेश्चन में लिखते हैं तब आपको क्या 3 से 4 नंबर ही मिलेंगे। तो इन्होंने क्या यही स्ट्रेटजी को फॉलो किया है कि इन्होंने क्या पहला क्वेश्चन तो एक तरीके से अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद में इन्होंने, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन्होंने क्या सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे छोड़ दिए होंगे और सीधे सीधे जो कहाँ पे आ गए होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11 आता है वहाँ से लिखना स्टार्ट किया होगा। परंतु मैं आपको आगे दिखाता हूँ, देखूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है इनका, क्वेश्चन नंबर 3 भी छूटा हुआ है। क्यों छूटा है, क्योंकि इन्होंने क्या पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाया होगा। तो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि क्या है, आपको क्या है एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि आपको क्या किस तरीके से अपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने एफर्ट का। तो इन्होंने देखा रहेंगे इस प्रकार से इसका यूज़ किया। अभी आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि फिर उन्होंने क्या जो क्वेश्चन नंबर जो एक तरीके से तीसरा है, उस तीसरे के बाद में चौथा है उसको अटेम्प्ट किया। या फिर ये भी हो सकता है कि क्या इनको ये क्वेश्चन आता ना हो, फिर भी क्या अगर आता ना हो फिर भी क्या कुछ ना कुछ तो मतलब कि एक जो टॉपर होता है उसको इतनी नॉलेज तो हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ तो लिख ही सकता है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शायद या फिर इन्हें आता नहीं होगा या फिर उन्होंने जो स्ट्रेटजी मैंने बताई कि जो कि टॉपर अक्सर यूज़ करते हैं जिनको पेपर कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका यूज़ किया होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 है किस प्रकार से लिखा, सेम टू सेम वही स्ट्रेटजी को फॉलो किया कि क्या क्या इन्होंने इंट्रो को लिखा, साथ साथ कुछ डाटा का यूज़ करते हैं। यानी कि 45 मिलियन पीपल आर, मतलब क्वेश्चन इनका किसका ऊपर था, क्वेश्चन था हमारा वैश्विक मूल्य श्रृंखला में, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारतीय वस्त्र उद्योगों की अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने में बाधित करने वाले प्रमुख चुनौतियां बतानी। यानी कि जो अपना टेक्सटाइल होता है उसके बारे में बात की है। तो सीधे सीधे उन्होंने बता दिया इनका डाटा के साथ अपना जो भी एक तरीके से इंट्रो था उसको बोल दिया। उसके बाद फिर से मेन हेडिंग डाली और फाइनली क्या फिर से पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 करके कितना पॉइंट दिए इन्होंने, 7 पॉइंट दिए। बाद में क्या वे फॉरवर्ड करके आगे अपना पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था उसको अटैम्प्ट कर लिया। इसी प्रकार से क्या उन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको भी सेम टू सेम वही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं अटैम्प्ट किया। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, बस क्या देखेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की या फिर जो भी फ्रेमिंग क्या इनकी है वो उसको देखेंगे।
अभी देखेंगे उन्होंने क्या यहाँ पे फ्रेमिंग को चेंज कर दिया, सीधे सीधे देख लेंगे एक तरीके से जो कहते हैं कि एक नया एक डायग्राम के जरिए बनाने की कोशिश की, यहाँ पे देखेंगे और फिर से क्या वे फॉरवर्ड करके आंसर दे दिया। इसी प्रकार से अभी हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन एक तरीके से 11 है, यानी कि जो 20 मार्कर का क्वेश्चन आता है उसको कैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर उन्होंने क्या है, अगर लिखना चाहते हैं तो कम से कम 3 से 4 लाइनें इनको यहाँ पे लिखनी पड़ती। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ क्या यहाँ से भी लगभग क्या है 20 से 25 वर्ड अपने बचा लिए, और जिसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, अपना अदर जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने में कर सकते हैं। अब जैसे कि आगे के हम लोग देखेंगे तो सेम टू सेम इन्होंने भाई स्टडी को फॉलो करते हुए इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या इन्होंने अपना सेम टू सेम भाई स्ट्रेटजी को फॉलो किया। अभी चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। सीधे सीधे क्या पूछा गया था, अतीत में किए गए भूमि सुधार, यानी कि जो हमारा भूमि सुधार है की कमियों का परीक्षण करते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन करना है कि भूमि सुधार कैसे, बल्कि भूमि सुधार 2.0 जो है कैसे होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो भूमि सुधार हुआ था उसमें कुछ कमियां थी, इसके लिए हमें 2.0 जो भूमि सुधार है उसको लाना है, तो उसके लिए क्या एक तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन लिखना था, इन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन लिखा है और इंट्रो दिया है जो कि भूमि सुधार उसके बारे में क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, और सीधे सीधे इन्होंने क्या रिफॉर्म और जो एक तरीके से मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्या लिखा हुआ, आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है परफॉर्मेंस जो शॉर्ट गेज होती है उसके बारे में बात कर लिया। तो इसी प्रकार से मतलब कि यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट लिखा, इसके बारे में इधर थोड़ा सा एनालाइज कर दिया, यहाँ पे भी देख रहे हो पॉइंट लिखा, इधर एनालाइज कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है एक तरीके से कहीं ना कहीं पेज पूरा का पूरा अच्छे से मतलब कि डाटा और इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा लिख दिया, और फाइनली क्या अपना जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था उसको यहाँ पे कंप्लीट समअप कर दिया। इसी प्रकार से क्या आगे का भी इनका एक तरीके से जो 20 मार्कर का क्वेश्चन है उसकी देख रहे होंगे पूरा का पूरा एक कहते हैं कि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। देखेंगे आप लोग इधर भी सेम टू सेम वही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से क्या है, इन्होंने एक छोटी हेडिंग ली, सब हेडिंग, उसके बाद में सीधे सीधे पॉइंट वाइज यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है उसको बना के अपनी बात को रख दिया। और आगे आप देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 20 मार्कर का है उसको हम चलिए हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका एक डायग्राम का यूज़ करते हुए अपना आगे की मेन हेडिंग को बाद में एक सब हेडिंग में चेंज किया, बाद में फाइनली उसका एक तरीके से कहते हैं कंक्लूजन को इस प्रकार से लिखने की कोशिश की है। और फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में वे फॉरवर्ड और जो भी लिमिटेशन है उसके बारे में बता दिया। तो यही होता है एक टॉपर क्या होता है एक तरीके से कुछ ना कुछ तो मतलब कि एक तो नवाचार या फिर जो कहते हैं इनोवेशन लाता है, तभी क्या है जो कोई एग्जामिनर के हाथ से जो मार्क्स होते हैं वो खींचे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अभी क्या लास्ट क्वेश्चन पे चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या लास्ट क्वेश्चन इन्होंने कैसे लिखा। अभी आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन में क्या इन्होंने लगभग क्या देख रहे होंगे कि लास्ट क्वेश्चन को अभी इन्होंने क्या किया है, यानी कि 2 पेज में ही लिख के पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। यानी कि एक तरीके से कहा जाए जितना नंबर है मतलब कि आप 20 मार्कर जो है, मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको कि अगर इतने ही कंटेंट को आप 10 मार्कर के क्वेश्चन में लिखते हैं तो आपको क्या 3 से 4 नंबर ही मिलते हैं। भाई आपने क्या इसको अगर 6 जो कहते हैं कि 15 मार्कर में लिख दिया तो ये मान के चलिए आपको 6 से 7 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 7 या फिर 8 नंबर भी मिल सकते हैं। अगर इसको ही आप क्या अगर 10 मार्कर में लिखते हैं तो 3 से 4 नंबर मिलते हैं मैक्सिमम। तो यही होती है एक तरीके से स्मार्ट स्ट्रेटजी, आपको किस प्रकार से अपना पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी बहुत अधिक डिपेंड करती है, क्योंकि नॉलेज तो मतलब कि लगभग क्या सभी के पास होता है। क्योंकि क्या अगर 1 लाख मतलब कि 1000 अगर वैकेंसी आई है और 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ अगर 10 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए क्या उसमें अगर 1 लाख तो एस्पिरेंट ऐसे होता ही है कि वो क्या बल्कि प्रो लेवल के होते हैं। जो प्रीलिम्स निकालते हैं कहीं ना कहीं वो क्या अपना एक तरीके से अपने बैकग्राउंड या फिर जो भी कहते हैं कि हमेशा हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट ही होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या है पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी एक तरीके से होनी चाहिए। तो इस वीडियो में क्या हम करते हैं बस इतना ही करते हैं, बाकी आप लोग क्या है अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं कि आपको नया आने वाला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या फिर किस टॉपर की जो एक कॉपी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग क्या कीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।